बच्चों, आज हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की। जैसा कि लिखा हुआ है, बफर सॉल्यूशन एक्चुअली एक ऐसा मिक्सचर होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे या फिर कोई एसिड या बेस मिक्स कर देते हैं उस सॉल्यूशन के साथ, तो वो अपनी पीएच में बदलाव नहीं होने देता है। ऐसे मिक्सचर को बफर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके पीछे रीजन है क्योंकि इस बफर सॉल्यूशन में अवेलेबल जो आयंस हैं वो आप जो एसिड या बेस ऐड कर रहे हो उसके साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे टोटल आयंस जो हैं सॉल्यूशन में जो पहले थे उतने ही रहते हैं, यानी सॉल्यूशंस में आयंस में कोई वेरिएशन नहीं आता। तो सच काइंड ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो एसिटिक एसिड के साथ अगर मैं ऐड करूं सोडियम एसिटेट CH3COONA, इन दोनों का सॉल्यूशन जो होता है, मिक्सचर बना लीजिए इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करें टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन की। तो टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, देन ब्रॉडली ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। वन इज कॉल्ड सिंपल बफर सॉल्यूशन और अनदर इज कॉल्ड मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका एक वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट, यानी इस कैटेगरी के, इस टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन सच एज कल ही हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में कि अमोनियम एसिटेट का जो सॉल्यूशन है वो इसी क्लास में आएगा, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन सिंपल बफर सॉल्यूशन को बनाएगा। वाइल मिक्स्ड बफर की बात करें तो इसमें फर्दर दो कैटेगरी हैं। वन इज नोन एज एसिडिक बफर, अनदर इज कॉल्ड बेसिक बफर। नाम से ही आपको पहचानना है ये सॉल्यूशन एसिडिक होता है, दैट्स व्हाई यू कैन से इनकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होगी। वाइल इस सिचुएशन में क्योंकि ये बेसिक बफर है तो सॉल्यूशन की पीएच ग्रेटर देन 7, या यू कैन से ये एसिडिक बफर होता है ऑलरेडी, नेचर इसकी एसिडिक होती है और इसकी नेचर बेसिक होती है, जिसकी वजह से इनके नाम पड़े हुए हैं एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर के केस में अगर मैं एग्जांपल बनाना चाहूं तो आपको क्या करना है, एक वीक एसिड लेना है जैसे कि CH3COOH और साथ में इसके एक सॉल्ट बना के इसके साथ मिक्स करना है। वो सॉल्ट ध्यान रखिएगा इसी वीक एसिड का होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो आपको एग्जांपल के तौर पर CH3COONA आप यहां मिक्स कर सकते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट मिक्सचर मुझे मिलेगा उसको मैं कहूंगा एसिडिक बफर। यानी ध्यान रखिएगा एसिडिक बफर बनाते समय वन इज वीक एसिड while another is a salt of this weak acid with the strong base। while बेसिक बफर के केस में आपको एक वीक बेस लेना है, सच एज मैंने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड with the salt of this weak base with strong acid, यानी इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट मिक्स करना है। सच एज मैं लेता हूं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसी कैटेगरी का सॉल्ट है, यानी सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या क्या लिया हमने, एक तो वीक एसिड हमने ऐड किया है इसके साथ, ठीक है, प्लस साथ में क्या लिया मैंने, सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। वाइल इस वाले केस में हमने क्या लिया है, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपको लेना है, तब आपको मिलेगा एक बेसिक बफर। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि टोटल हमारे पास ओवरऑल 3 टाइप के बफर सॉल्यूशन थे। फर्स्ट इज नॉन एज सिंपल बफर सॉल्यूशन, अनदर इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और उसके बाद हमने देखा था एक बेसिक बफर सॉल्यूशन भी था। तो हम तीनों की पीएच का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे। तो इस कैटेगरी में हमने देखा था कि जो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हमारा सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन, तो सिंपल बफर सॉल्यूशन की पीएच का फॉर्मूला, क्योंकि ये बना हुआ होता है वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है, तो जाहिर है इस पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो भी इसी सॉल्ट सॉल्यूशन की जो पीएच का फॉर्मूला है वो आप लगाओगे। दैट विल बी क्या था, pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa ऐड हुआ था माइनस हाफ pKb, इसमें से आपने डिडक्ट किया था। pKb को माइनस करना है, pKa को ऐड कर देना है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं सेकंड कैटेगरी एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो ये हमने देखा था, हमने बनाया था इसको। एक तो वीक एसिड लिया था जैसे कि CH3COOH और प्लस एक सॉल्ट लिया था इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब जाहिर है ये सॉल्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि ये वीक एसिड है। दिस इज द वीक एसिड और इट इज द सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस। तो होगा क्या इसमें कि जो आप सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं ये 100% डिसोसिएट होकर के अपने आयन में स्प्लिट हो जाएगा। कौन कौन से आयन में, एक एसिटेट आयन में और दूसरा सोडियम आयन में ये डिसोसिएट हो जाएगा। यहां साइन आपको ये यूज लेना है। वाइल एसिटिक एसिड के केस में क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसका डिसोसिएशन आफ्टर सम टाइम ही इक्विलिब्रियम बनाएगा और ये जो आयन बनाएगा वो होंगे CH3COO माइनस एक्वस आयन प्लस साथ में H पॉजिटिव आयन। अब यहां एक चीज ध्यान रखनी है, कॉमन आयन इफेक्ट भी काम करेगा, क्योंकि देखो पहले से अगर ये आयंस अवेलेबल हैं इस एसिटिक एसिड के अंदर तो इसकी स्प्लिटिंग कम हो जाती है, यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो जाता है, जो अल्फा की वैल्यू होती है वो और कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब यहां से हम इसमें पुट करें वैल्यू तो आपको पता है Ka का जो एक्सप्रेशन इसके लिए आएगा दैट इज इक्वल टू CH3COO माइनस इंटू H प्लस आयन अपॉन CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। अब आपको पता है पीएच के लिए हमें H आयन की कंसेंट्रेशन चाहिए जो कि हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। तो H आयन जस्ट इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में है तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो Ka इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। कंसेंट्रेशन टर्म्स को हमने दोनों को एक साथ लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां H आयन के इस तरफ माइनस लॉग लगाएंगे तो इक्वेशन में आपको पता है जो चेंज आप करोगे वो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो मैंने इधर लगा दिया माइनस में लॉग ऑफ H प्लस आयन ताकि ये pH बन जाए। तो एज इट इज माइनस लॉग आप इस तरफ भी पुट कर दीजिए, तो माइनस में लॉगरिथम ऑफ Ka इंटू में कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, ठीक है। अब इसको तो हम pH कहते हैं माइनस लॉग ऑफ H आयन को, तो pH इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आपको फॉर्मूले को अपन, ये दो चीजें हैं, ये एक पूरा एक साथ रखना आपको टर्म को, ठीक है। ये A मान लीजिए, ये पूरा एक साथ B मान लीजिए, तो A इंटू बी लॉग के साथ में अगर हो तो फॉर्मूले में लॉग A प्लस लॉग B होता है, परंतु ये जो माइनस यहां अवेलेबल है उसकी वजह से यहां साथ में लॉग A माइनस लॉग B होगा, तो हम इसे लिखेंगे माइनस लॉग Ka माइनस लॉग नेगेटिव लॉग एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन यानी CH3COO माइनस, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं pKa, तो वी कैन राइट इन दिस वे
pKa minus log concentration of acetic acid upon concentration of acetate ion। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, लेकिन प्रॉब्लम है एसिटेट आयन जो है वो कौन से हम उठाएंगे। तो एसिटेट आयन आपको यहां से भी मिले हैं, एज वेल एज एसिटेट आयन आपको सोडियम एसिटेट से भी मिले हैं, लेकिन यहां जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सॉल्ट का, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयन बनाएगा उनकी अमाउंट बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द एसिटेट आयन ऑफ द सोडियम आयन। तो इनकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होगी इनके कंपैरिजन में। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किसका होगा एसिटेट आयन में, सोडियम एसिटेट का। अब आपको पता है इसकी स्टोइकियोमेट्री जो है वो है 1, और ये अगर 1 मोल आप स्टार्टिंग में लेंगे तो ये 1 मोल एसिटेट आयन आपको इससे बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है आपको क्वेश्चन में 1 मोल नहीं देगा, आपको कोई और अमाउंट देगा, जैसे 0.05 दे दिया, 0.06 दे दिया, कोई अदर अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो जो कंसंट्रेशन आपको एसिड इस सोडियम एसिटेट की दी जाएगी एज इट इज वही कंसंट्रेशन एसिटेट आयन की आपको बना लेनी है। यानी मैं क्या कहूं कि जो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन है CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन है वो जस्ट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगी COO_Na, यानी यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगी। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो इस फॉर्मूले में आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इन्हें फ्लिप कर दें, यानी डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना दें, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें। तो ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला होता है log A अपॉन B, इसको अगर आप लिखना चाहें log B अपॉन A तो यहां साथ में माइनस लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन साथ में यहां आपको यूज लेना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊंगा, नॉमिनेटर को नीचे लाऊंगा, तो मैं इसे लिखूंगा PH इज इक्वल टू PKA प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और वहां एक नेगेटिव और बिल्ड करोगे तो ये साइन नेगेटिव इंटू नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा, और आप लिखोगे लॉग एसिटेट आयन ऊपर आ जाएंगे अपॉन में एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्यों लिखा मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि एसिटेट आयन जो मेजोरिटी में हमें मिलेंगे वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल होंगे, इसलिए हमने इसे यहां यूज किया। और दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। ये क्वेश्चंस में आपको दोनों ही टर्म्स गिवन होंगे। क्वेश्चन में आपको pKa सीधे दे दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो Ka गिवन होगा, उसके आप माइनस लॉग करके सॉल्व कर लीजिएगा, pKa आ जाएगा, और उससे आप पुट करके यहां pH इस सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन में कई बार आपसे हेंडरसन हाजेलबेल्च इक्वेशन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन को ही आप हेंडरसन हाजेलबेल्च इक्वेशन कहेंगे। ये और ये दोनों सेम है, वरिड होने की जरूरत नहीं है, आप ये लिखेंगे तो भी सही है या फिर ये लिखेंगे तो भी सही है। बोथ आर द राइट एक्सप्रेशन फॉर द हेंडरसन हाजेलबेल्च इक्वेशन फॉर द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इस हेंडरसन हाजेलबेल्च इक्वेशन का यूज लेकर के और एसिडिक बफर सॉल्यूशंस के लिए pH फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा सिंपल बफर के लिए pH का जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ठीक है, वाइल एसिडिक बफर के लिए हमने अभी अभी pH का फॉर्मूला डिराइव किया है, दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ ऊपर की तरफ हमने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में नीचे हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एक्चुअली सॉल्ट यहां जो आपने यूज लिया था किसके बदले में लिया था, एसिटेट आयन के बदले में लिया था। ठीक है, क्यों लिया था, क्योंकि जो एसिटेट आयन है मेजोरिटी में आपको जो सॉल्ट से ही मिलेंगे, क्योंकि वीक एसिड इतने एसिटेट आयन नहीं बना पाता जितने सॉल्ट आपको देगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है यहाँ, एसिड जो आपने लिया था दैट इज CH3COOH, और आपको पता है इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस भी है,
क्योंकि एक H हटाते ही आपको क्या मिलता है, कॉन्जुगेट बेस। तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, यानी PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग, सॉल्ट की जगह यू कैन प्लेस कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, शॉर्ट में CV लिखा है मैंने, और अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। ठीक है, सेम फॉर्मूला अगर इसके लिए डिराइव करेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन हमें बिना डेरिवेशन के ही याद रखना है। यहां क्योंकि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, इसलिए पीएच का ये फॉर्मूला आपके पास एसिडिक होगा, तो एचाइन से पीएच निकालोगे। यहां आप पहले बेसिक बफर है तो वो OH रिलीज करेगा, इसलिए POH डायरेक्टली निकाल लोगे। जिस तरह से यहाँ पीएच आपने फाइंड किया है pKa पुट करके, वैसे ही यहाँ POH निकलेगा pK भी रख के, तो pKb प्लस लॉग। ठीक है, उसके बाद यहां कॉन्जुगेट बेस की जगह कॉन्जुगेट एसिड वर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहां नीचे आपको वीक बेस आपको यूज लेना है। तो मैं यहां लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये वाला फॉर्मूला होगा। जब आपके पास POH आप निकाल लें तो पीएच निकालने के लिए तरीका है, आप 14 में से POH को माइनस कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आप पीएच निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका, आप POH इस तरह से ना लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, PKb प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड की जगह यू कैन पुट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। दोनों में से जो आपको फॉर्मूला यूज लेना है, बोथ आर राइट। दोनों ही इक्वेशन, वापस वही मैं आपसे कह रहा हूं, इनको हैंडरसन हाजेलबैच इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए, ये जो पीएच के फॉर्मूले हैं इनको आप हैंडरसन हाजेलबैच इक्वेशन के नाम से इन्हें जानते हैं। तो यहां से आप एसिडिक सिंपल बफर, एसिडिक बफर एज वेल एज बेसिक बफर का पीएच इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे। हम इन पे न्यूमेरिकल भी करेंगे,